इस वीडियो में मैं मई 2019 का ऑपरेशन सर्च का पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं मई 2019 का ऑपरेशन सर्च का पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस मैनर में आते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करवाने वाली हूँ सेक्शन सी। इसमें 12 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। सभी क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 3 न्यूमेरिकल एंड 9 थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन सी को डिस्कस करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्कोप ऑफ ऑपरेशन सर्च। इसके स्कोप फर्स्ट इन डिफेंस ऑपरेशन, सेकंड इन इंडस्ट्री। आगे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ओआर टेक्निक्स का डिफेंस ऑपरेशन में यूज किया जाने लगा सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान। तब इसका टेस्ट इसको यूज किया जाने का उस समय इसका यूज किया गया ऑपरेशन सर्च टेक्निक्स का स्टडी करने के लिए कम्युनिकेशन कंट्रोल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ मैन बाय मशीन से इन वायरस डिफेंस ऑपरेशन। वायरस डिफेंस ऑपरेशन दौरान इन टेक्निक से यूज किया गया, ओआर टेक्निक से यूज किया गया। सेकंड, जब हम इन डिफेंस ऑपरेशन विच ओआर टेक्निक सफल हुई, तब इसका यूजेस किया जाने लगा इन इंडस्ट्री विच। सेकंड वर्ल्ड वार तो बाद ओआर टेक्निक्स यूज की जान लगी इंडस्ट्री विच, उत्थे अप्लाई करने लगी। जिद्दां कि आप जाने इंडस्ट्री एनवायरनमेंट बहुत चेंजिंग है, बहुत जल्दी चेंज होंदा। ਜਿਹੜਾ डिसीजन ਅਸੀਂ ਇੱਕ टाइम ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਦੂਸਰੇ टाइम ਤੇ सही हो भी सकता ਤੇ नहीं भी। तो इसलिए ਅਸੀਂ ओआर टेक्निक ਵਰਤੀ ਜਾ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਚ ओआर टेक्निक यूजफुल है। ओआर टेक्निक यूजफुल है ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी ਨੂੰ ਤੇ ओवरऑल गोल ਨੂੰ अचीव ਕਰਨ ਲਈ। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन रेडियोडेंट कांस्टेंट। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन रेडियोडेंट कांस्टेंट। इसके आगे एक्सप्लेनेशन है, जब वो होते हैं जो कि फिजिकल सोल्यूशन और फिजिकल रीजन को अफेक्ट नहीं करते। तो एक कांस्टेंट विच इज लेस रेस्ट्रिक्टिव और लूज एज कम्पेयर टू अनदर कांस्टेंट, उसको रेडियोडेंट कांस्टेंट कहते हैं। दिस कांस्टेंट व्हेन प्लॉटेड डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बाउंड्री। जब इन कांस्टेंट को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो जो कि फिजिकल रीजन की बाउंड्री का पार्ट नहीं बनते हैं। दिस जो कांस्टेंट जरूरी नहीं होते प्रॉब्लम के फॉर्मेशन और सोल्यूशन के लिए, बिकॉज ये ऑप्टेन सोल्यूशन को अफेक्ट नहीं करते। रेड्यूडेंसी इज अ कंडीशन दैट अराइज व्हेन रेड्यूडेंट कांस्टेंट इज प्रेजेंट इन द प्रॉब्लम। रेड्यूडेंट कंडीशन उदों अराइज होती है जो कि प्रॉब्लम में रेड्यूडेंट कांस्टेंट होन। तो अब मैं आपको इसको बारे में प्रैक्टिकली बताती हूँ। तो जैसे कि जहाँ पर बताई गई वैन हम इसको जब ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो जो कि फिजिकल रीजन की बाउंड्री का पार्ट नहीं बनता। तो आपको मैं प्रैक्टिकली बताती हूँ। ये देखिए ग्राफ में इसे प्रेजेंट किया हुआ है। जे देखो इसको शो गया रेड्यूडेंट कांस्टेंट, जे कि फिजिकल सोल्यूशन रीजन की बाउंड्री का पार्ट नहीं है। जे सोल्यूशन को अफेक्ट भी नहीं करता क्योंकि जो फिजिकल सोल्यूशन रीजन को अफेक्ट नहीं करता क्योंकि ऑप्टिमल सोल्यूशन में इसकी नीड नहीं होती। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसकी फॉर्मेशन में रेड्यूडेंट कांस्टेंट की नीड नहीं होती, जो सेपरेट बनते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन है, राइट लिमिटेशंस ऑफ एलएलपी। ओआर की जो लिमिटेशंस है वो मोस्टली रिलेटेड है टाइम और मनी से लेकर। तो इसको आगे हमने एक्सप्लेन किया हुआ 1 by 1। लिमिटेड टू बिग ऑर्गेनाइजेशंस, इसके कंप्यूटर बिकम नेसेसरली। इसमें जब हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं उसमें कंप्यूटर नेसेसरली होते हैं, तो जिसमें हैवी कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। तो इससे हम कह सकते हैं ओआर टेक्निक्स कन्फर्म कि बिग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही यूज होगी, क्योंकि जो कि लिटिल ऑर्गेनाइजेशंस है उनका वो इतनी हैवी कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उनमें ओआर टेक्निक्स यूज नहीं होगी। सेकंड, कॉस्टली अफेयर इन टर्म ऑफ टाइम एंड मनी। तो इसका एप्लीकेशन ऑफ व्हाट इज कॉस्टली अफेयर एंड व्हेन द बेसिक डाटा आर सब्जेक्ट टू चेंज फ्रीक्वेंटली हैवी कॉस्ट इज रिक्वायर्ड इन ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। जब कोई भी कम और टेक्निक्स का यूज़ करते हैं तो हम इसको हम कोई भी बेसिक डाटा में चेंज करना होता है तो उसकी इनकॉर्पोरेशन में बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ता है, तो उसको हैवी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। थर्ड, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। एक जब हम ओआर टेक्निक्स का यूज़ करते हैं उसके लिए स्पेशलाइज्ड जॉब की रिक्वायर होती है कि इसमें जरूरी नहीं है जो अच्छा मैथमेटिक हो मैथमेटिक्स, इसमें जरूरी नहीं है जो अच्छा मैथमेटिक्स हो उसमें एक स्किल्स और स्टैटिक्स की नॉलेज हो। एक मैनेजर जरूरी नहीं एक स्टैटिक्स और एक स्टैटिक्स जरूरी नहीं है मैनेजर भी हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। फोर्थ, टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट। ये एक टाइमिंग कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट है जो कि डाटा पर डिपेंड करता है, डाटा कलेक्शन पर। अगर डाटा कलेक्शन
में कंज्यूम है वेरी लार्ज पोर्शन टाइम। जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और मनी भी, इससे हम बहुत ज़्यादा टाइम और मनी लगता है। और जैसे कि हमने यहाँ सेकंड पॉइंट में पढ़ा है कि अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंज करना पड़े तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट है, इसमें मनी भी लगती है, कॉस्टली भी है, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, लिमिटेड टू ओनली बिग ऑर्गेनाइजेशंस। तो फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द डूल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम, जहाँ प्रॉब्लम लिखी हुई है मैक्सिमाइजेशन का केस है, देख सकते हैं। अब हम इस प्रॉब्लम को मॉडिफाई करेंगे, बिकॉज जहाँ लिख लिया ऐसे ही, तो हम इस प्रॉब्लम को जो सेकंड, इसको देखो जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है सारे कॉन्स्टेंट इस टाइप के होने चाहिए, ग्रेटर देन के, बट यहाँ कुछ कॉन्स्टेंट जहाँ इस टाइप के हैं और इक्वल भी है, तो हम इन कॉन्स्टेंट को जो इस टाइप के इनको मैक्सिमाइजेशन वाले में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट कन्वर्ट सेकंड इनटू मैक्सिमाइजेशन टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना आ गया, जो मैक्सिमाइजेशन की इक्वेशन बन गई थी। तो हम जो थर्ड इक्वेशन भी हम इसको भी इस जे इक्वल वाली है तो इसको हम ग्रेटर देन और लेस देन के कांस्टेंट में कन्वर्ट करेंगे, इसको ग्रेटर देन और लेस देन के कांस्टेंट में कन्वर्ट करेंगे। देख सकते हैं ऐसे हमने कन्वर्ट किया, तो हम इसमें ये तो मैक्सिमाइजेशन वाला, बट ये मैक्सिमाइजेशन वाला नहीं है, तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके मैक्सिमाइजेशन वाला बना लेंगे। तो तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके मैक्सिमाइजेशन वाला बना लेंगे। अब हम मॉडिफाइड प्राइमल, अब इसको जो हमने आगे किया था उसको प्राइमल को मॉडिफाई करके लिखेंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं z इज इक्वल टू 12x प्लस 15x2, ऐसे लिखा, प्राइमल को लिखा है z इज इक्वल टू 12x प्लस 50x2। तो इसको मॉडिफाई करके लिखा हुआ है, तो अब हम इसको मैट्रिक्स में लिख लेंगे, जो भी जहाँ लिखा हुआ है 8x1 प्लस 6 मैट्रिक्स से लिख लेंगे। तो फिर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्टेशन कर लेंगे, मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्टेशन के लिए रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दिया। अब देख सकते हैं, तो हम इसी इक्वेशन को एज इट इज जहाँ लिखेंगे कांस्टेंट के तौर पर। तो अब जे वाले होते हैं ना, जो हमने वो मैक्सिमाइजेशन लिखा, तो हम इसे मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करें। जब हम मेरे प्राइमरी को डोल में कन्वर्ट करते हैं तो मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो जे भी लिखा हो ना, हम जे ही लिखेंगे यहाँ एज इट इज, और जहाँ जे लिखा हुआ है 1 by 1 जहाँ एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ जो y3 और y4 जे की हमने जो सेम कांस्टेंट थे, इज इक्वल टाइप कांस्टेंट थे, तो हम इसको दोनों टाइप इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट किया। तो यहाँ एक की नंबर्स आए ना, तो हम इसके कॉमन्स निकालेंगे, जैसे y3 माइनस y4, इसका y निकल गया। आगे मैं बताऊंगी आगे सॉल्व करके। तो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, अभी इसको मॉडिफाइड प्राइमल करके लिखेंगे। जे वहाँ जो फर्स्ट जे वो है जहाँ जे लिखा था मिनिमाइजेशन जेड जे, तो आप जा सकते हैं कांस्टेंट जे ही है। और जे यहाँ देख सकते हैं जहाँ तो एज इट इज वाई लिखा है, जहाँ तक हम यहाँ तक एज इट इज लिख लेंगे 8/1 माइनस 8/2। फिर जहाँ नेक्स्ट 7y लिखो, इसके साथ 3 और 4 नहीं लिखा, क्योंकि हम इसमें से कॉमन निकालेंगे, जो सेम टर्म है इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। तो y1 और y3 ग्रेटर देन 0 और y इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, देख सकते हैं इसका साइन नहीं है। सेकंड और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, इसका है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन सॉल्विंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ST शॉर्ट फॉर्म में NWCM। इसको सॉल्व करने के लिए कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे 4 डायरेक्शंस होती हैं, जैसे 4 डायरेक्शंस होती हैं, तो अब हम टोटल कॉस्ट फाइंड करके जिस सेल में एलोकेशन हुआ है उसकी कितनी एलोकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 19 मल्टीप्लाई 5, इसमें 19 इसकी एलोकेशन 5 हुई, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जहाँ पर 17 मल्टीप्लाई 4, फिर प्लस 20 मल्टीप्लाई 40, ये बन गया टोटल, जहाँ पर इतनी कॉस्ट टोटल आती है। तो आप आई होप अच्छे से आपको समझा गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब। फर्स्ट मैं आपको आप नीचे दे सकते हैं, जहाँ 4 डायरेक्शंस होती हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जहाँ पर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस आती है। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी बताऊंगी। तो फर्स्ट स्टेप है द मेथड स्टार्ट एट द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द टेबल। जस्ट
मेथड स्टार्ट होता है टेबल के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेबल का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा होता है। जैसे जहाँ पर टेबल का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जे हुआ, जहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जे मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बताऊंगी, जो एग्जाम्पल फर्स्ट है ये सॉल्व करके बताऊंगी। तो अब हम इसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट अलोकेट हो सकता है हम उसको अलोकेट करेंगे और उसको एडजस्ट करेंगे डिमांड और सप्लाई से, और उसको उसमें से अलोकेट अमाउंट्स लेस करेंगे। अब आपको मैं एक बात सॉल्व करके वन बाय स्टेप बताती हूँ। जैसे कि ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है टेबल का, जहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर है 19। तो हम इसमें रिक्वायरमेंट और कैपेसिटी देखेंगे। यहाँ पर 5 7। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपकी आपकी इस चीज की रिक्वायर हो 5, आपको जरूरत हो इस चीज की 5, और आपको कोई दे रहा हो 7, आप 5 ही लोगे और आप 7 तो नहीं लोगे। इसलिए हम जो मिनिमम अमाउंट होता है उसको अलोकेट करेंगे। जहां से मिनिमम अमाउंट कौन सा 5, हम 5 को अलोकेट कर लेंगे। 5 को अलोकेट कर लिया। अब हम इसको जो ज्यादा है उसको कट कर देंगे। जे सेटिस्फाइड हो गया 5, जहां पर क्या बचा 2, ये तो सेटिस्फाइड होगी कॉलम, जहां पे इसका कट कर दिया। सेकंड, अब हम इसकी तरफ मूव करेंगे। अब हम इसका सेकंड स्टेप पढ़ते हैं। मूव टू द सेल रो 1 कॉलम 2 मीन्स कहते हैं हम इसकी तरफ रो 1 कॉलम 2 इसकी तरफ मूव करेंगे अगर जहां पर कोई क्वांटिटी लेफ्ट है। फॉर एग्जाम्पल जहां पर होता 5 और जहां पर होता 7, तो जे रो सेटिस्फाइड होती तो हम जहां पर मूव करते, तो हम रो 2 सेकंड कॉलम की तरफ, रो 2 कॉलम 1 की तरफ मूव करते हैं। बट जहां सेटिस्फाइड हो गई है तो अब इसकी तरफ मूव करेंगे। इसमें देखेंगे हम रिक्वायरमेंट और कैपेसिटी। रिक्वायरमेंट है 8 और यहाँ है 2। अब हम इसमें से मिनिमम को अलोकेट करेंगे। जो मिनिमम होता है हमेशा उसी को अलोकेट करना होता है। मैंने को अलोकेट कर लिया। अब ये तो कट हो गया। कट कौन सा हुआ, इसमें तो 0 बचा, तो इसको ऐसे कट कर देते हैं। तो नेक्स्ट हम जहां आते हैं, इन स्टेप्स को हम तब तक फॉलो करेंगे जब तक डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं हो जाती। देखते हैं जहां है 30, हाँ, इसमें से 6 और 9 लेस कौन सा है 6 को अलोकेट करेंगे। जे कट हो गया, जहां पर बचा 3 हो गया। अब जहां पर आते हैं प्रेस 7, जहां पर है 3 इसको कट करते हैं। जहां पर मिनिमम देखें पहले अलोकेट करेंगे, 3 हो गया जी। जहां पर 0 बचे इसको कट कर देते हैं। उसको रो को जो जिसमें 0 बचता है उसको रो और कॉलम को कट कर देते हैं। जहां पर आते हैं हम, जहां पर 4, जहां पर 18 मिनिमम क्या है 4 अलोकेट कर दिया। और जहां पर बचा 40, जहां पर रिक्वायरमेंट भी है 40 और कैपेसिटी भी है 40 अलोकेट कर देंगे, कट कर देंगे। अब हम जहां टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे, जिस सेल में अलोकेशन हुई है उसकी अलोकेशन को उसमें जितनी अलोकेशन हुई है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जब भी नेक्स्ट कोई भी वीडियो डालूँ तो आपसे वो मिस ना हो पाए। बिकॉज मैं अब नेक्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन इस वीडियो में कवर नहीं हुए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। इस वीडियो में मैं इसका अलग प्लेलिस्ट भी बनाऊंगी तो आपको वहां भी वो मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।